तो देखिए दोस्तों, ब्रांच एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दूंगा। जैसे लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, इस पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ से आपको ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जब तक ऐप इंस्टॉल हो रहा है, एक दो इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देता हूँ। अगर आपके फोन में कोई ऐसा एसएमएस हो जिसमें ईएमआई बाउंस या किसी भी लोन का ओवरड्यू अगर चल रहा हो, ऐसा एसएमएस अगर आपके फोन में है तो वो एसएमएस डिलीट कर दीजिए, क्योंकि ये जो लोन एप्लीकेशन है आपके एसएमएस का परमिशन मांगेगा, आप अलाउ कर देंगे और ऐसा एसएमएस वो अगर देख लेंगे तो आपका लोन पहले ही रिजेक्ट कर देंगे। चलिए, ऐप हो चुका है इंस्टॉल, इसे हम ओपन कर लेते हैं और कंटिन्यू टू इंग्लिश के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे ये जो स्लाइड शो दिखाए जा रहे हैं इसे हम स्किप करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है और वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमारे नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे ऑटो फिल हो चुका है क्योंकि इसी फोन में ये सिम लगा हुआ है। और आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट ए लोन विद इन मिनट। उसके बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांगा जा रहा है, इसे हम अलाउ एक्सेस के ऊपर क्लिक कर देंगे और एक एक करके सभी को हम अलाउ कर देंगे। चलिए, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है पैन कार्ड रेडी रखना है और सेल्फी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे 10 डिजिट का हमें पैन नंबर एंटर करना है। टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे पैन नंबर एंटर कर दिया है। वेरीफाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए, हमारे पैन कार्ड के बेसिस पे नेम आ चुका है और सारा कुछ सही है तो यस सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, या अगर गलत है तो यहाँ पे रीट्राई के ऊपर क्लिक करेंगे। सारा कुछ सही है तो मैं सबमिट करता हूँ। अब यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ओके, अब देख लीजिए, यहाँ पे सेल्फी कैप्चर करने के लिए बोला जा रहा है। तो कैप्चर सेल्फी के ऊपर क्लिक करके एक सेल्फी अपलोड करेंगे और यहाँ पे कैमरा का परमिशन मैं अलाउ कर देता हूँ। और ये मैं भाई का फोटो अपलोड करवा दिया हूँ क्योंकि भाई के नाम पे ही अप्लाई कर रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ पे फोटो सही है तो यहाँ पे सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए, उसके बाद कुछ और डिटेल हमें फिल करना है, जैसे कि यहाँ पे पैन कार्ड के बेसिस पे नेम तो आ ही चुका है, लेकिन यहाँ पे बता रहा है एग्जैक्ट फुल नेम डालिए एज पर पैन डिटेल। उसके बाद जेंडर यहाँ पे पैन कार्ड से उठा लिया। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड से इन्होंने एड्रेस भी उठा लिया है, जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पैन कार्ड से एड्रेस भी फैच किया जा रहा है। लेकिन ये एड्रेस गाँव वाला है जहाँ पे मैं नहीं रहता हूँ अब, तो इसे मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ, लेकिन इसको चेंज करने का भी तरीका बताऊंगा। सिटी आ चुका है, पिन कोड आ चुका है, स्टेट भी आ चुका है और ये बोल रहा है इज योर करंट एड्रेस सेम एज अबव। तो यहाँ पे ये एड्रेस जो दिखा रहा है ये गलत है, जहाँ पे मैं नो कर देता हूँ। आप देख लीजिए, करंट एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आ चुका है, जहाँ पे करंट एड्रेस डालेंगे, करंट सिटी डालेंगे, करंट पिन कोड डालेंगे, करंट स्टेट डालेंगे और यहाँ पे पॉलिटिकल एक्सपोज यहाँ पे नो डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके कंटिन्यू के ऊपर नीचे क्लिक करेंगे। चलिए, फटाफट से सारा डाटा फिल करता हूँ। चलिए, तो हमने सारा डाटा यहाँ पे सही फिल कर दिया है। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए, यहाँ पे करंट इनकम टाइप यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है और अदर है। तो यहाँ पे मैं सैलरीड पर्सन सेलेक्ट करने वाला हूँ और मंथली इनकम पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल कर देना है। तो मेरे यहाँ पे 20,000 से ज्यादा है तो 20,000 और अबव के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। हालांकि मिनिमम सैलरी यहाँ 10,000 से कम है तो भी लोन ले सकते हैं। चलिए, 20,000 से ज्यादा जो मेरा है वो मैं डाल दिया हूँ। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देख लीजिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप ये जो लोन है ये कौन सा अकाउंट में लेना चाहते हैं। तो बैंक नेम यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। HDFC बैंक में मैं लोन लेना चाहता हूँ, तो ये रहा HDFC बैंक, हमने सेलेक्ट कर लिया है। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे पूछा जा रहा है, अकाउंट नंबर डाल के नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। हमने अकाउंट नंबर डाल दिया है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं आगे यहाँ पे क्या डिटेल निकल के आता है, क्या चीजें हमें फिल करना पड़ेगा। अब देखिए, क्रिएटिंग द बेस्ट लोन ऑफर फॉर यू, कैलकुलेटिंग ब्रांच क्रेडिट स्कोर, फाइंडिंग एलिजिबल लोन प्रोडक्ट और गेटिंग द बेस्ट ऑफर। चलिए, देखता हूँ यहाँ पे क्या निकल के आता है। ओके, यहाँ पे 1 लाख अमाउंट अनलॉक ब्रांच प्रो का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, लेकिन उससे पहले देखूं यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। ओके, 500 रुपया मैं ले सकता हूँ, 1000 रुपया मैं ले सकता हूँ, 1500, 2500 तक का अप्रूवल आया है। और 1 लाख लेने के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं। क्लिक करके अनलॉक ब्रांच प्रो के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। ओके, चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बताया जा रहा है कि थैंक यू फॉर वी विल नोटिफाई यू ब्रांच एलिजिबल विद इन 3 आवर्स। चलिए, इसे मैं बैक कर लेता हूं और यहाँ पे देख लीजिए 5,000 का हमें अप्रूवल आ चुका है। स्वाइप एंड टैप टू सेलेक्ट ए लोन। और अब मैं देख रहा हूँ 500, 1000, 1500 का ऑप्शन हट चुका है, यानी कि यहाँ पे ब्रांच की तरफ से मैसेज भी आ रहा है। यहाँ पे देखता हूँ क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। कंग्रेचुलेशन, वी ऑफर यू ए ब्रांच प्रो लोन ऑफ 5,000, द लोन ऑफर वैलिड फॉर द नेक्स्ट 30 डेज। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रो के लिए अप्लाई करते हैं तो ज्यादा अमाउंट आपको मिल सकता है, अदरवाइज मिनिमम 500 रुपए का तो लोन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता
करता है। तो मैक्सिमम मैं 5,000 के लिए एलिजिबल हूँ, आपको 500 रुपए का भी अप्रूवल आ सकता है, लेकिन यहाँ से 100% लोन मिल ही जाएगा। चलिए 5,000 हमें मिल रहा है तो इसे लिया जाए। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और अब देख लीजिए यहाँ पे टेनेवर वगैरह आ रहा है। प्रिंसिपल यहाँ पे 5,000 है और 90 दिन तक का समय यहाँ पे दिया जा रहा है। टोटल यहाँ पे 5,397 रुपए। खैर चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको यही 5,000 रुपए ही विड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए सेलेक्ट लोन टेनेवर का ऑप्शन है, जहाँ पे 90 दिन के लिए लोन मिल रहा है और यानी कि 3 महीने के लिए, और 1,793 रुपए हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, जिसमें 471 रुपया प्रोसेसिंग फी हो गया, ब्याज हो गया 379 रुपया। टोटल हम पे करेंगे इनको 5,379 रुपया, जबकि हमें मिलेगा 4,529 रुपया। यानी कि ये 5,000 लोन में 4,529 रुपया हमें अभी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए व्यू लोन डिटेल के ऊपर हमें क्लिक करना है। ओके, तो देख लीजिए इस पेज के ऊपर लोन का पूरा डिटेल खुल के आ चुका है। यहाँ पे 5,000 लोन हमें मिला है। अगर मैं इसे एडिट करके देखूं तो ये अमाउंट कम ज्यादा नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्वाइप एंड टैप टू सेलेक्ट लोन अमाउंट, यहाँ पे सिर्फ 5,000 का ही हमें ऑफर आ रहा है। तो कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यानी कि 5,000 ही हम ले सकते हैं, ना इससे कम ना ज्यादा। चलिए उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट लोन टर्म्स, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑफर भी हमें सिर्फ 3 महीने के लिए, यानी कि सिर्फ 90 दिन के लिए ही दिया जा रहा है। कम या ज्यादा समय का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जहाँ पे देख लीजिए EMI अमाउंट होने वाला है 1,793 रुपए का, 3 महीने ब्याज लगने वाला है 379 रुपए का। टोटल हम इनको पे करेंगे 5,379, जिसमें हमें मिलेगा अभी 4,529 रुपया। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए व्यू लोन डिटेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए पूरा डिटेल में खुल के आ चुका है। लोन है 5,000 का, बाकी वही सब चीजें हैं। GST कितना लग रहा है, नेट डिसबर्सल अमाउंट 4,529 रुपया है, और EMI 22/7/2024 को कटने वाला है, दूसरा EMI 21/8/24 को, और तीसरा EMI 20/9/24 को। और अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं तो कुछ भी नहीं है। चलिए ये लोन को फटाफट से डिस्बर्स करते हैं। कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे देख लीजिए बैंक अकाउंट आ चुका है जो अभी हमने ऐड किया था, और नीचे अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं, जहाँ पे देख लीजिए बताया जा रहा है डिस्बर्स अमाउंट 4,529 रुपए का होने वाला है। चलिए तो यहाँ पे यूजर लोन एग्रीमेंट आ चुका है। ये एग्रीमेंट को आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। इसे मैं स्क्रॉल करके टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करके एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। अब देख लीजिए यहाँ पे बताया जा रहा है थैंक यू फॉर अप्लाइंग लोन, वी यूजुअली प्रोसेस एप्लीकेशन 12 आवर्स। प्रिंसिपल यहाँ पे 5,000 है, इंटरेस्ट यहाँ पे इतना है, डिस्बर्स अमाउंट इतना है, टोटल ड्यू अमाउंट है 5,379 रुपया।